आज नाइन मसाला रेस्टोरेंट में गेम इंडिया के ऊपर 20,000 करोड़ के घोटाले का प्रकरण सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चंदना अरोड़ा द्वारा की गई है, जिस पर कई गंभीर और गेम ऑन इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ओवैसुद्दीन इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से ली गई है, जिसमें आज कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज रेड्डी जी से भी बात की गई है, जिसमें तथ्य सामने आए कि सारे आरोप में बुनियाद है। आज भोपाल राजधानी को खूबसूरत बनाने के लिए मिस्टर रेड्डी और गेमर इंडिया की जान से मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बदनाम या यूँ कहें कि तो कंपनी को बदनाम या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इनका कुछ मकसद सामने आ रहा है। हमने मिस्टर रेड्डी से बात कर खुलासा किया है। आज हम आपकी बेबुनियादी कंपनी द्वारा बताई गई रेड्डी का साफ साफ कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट ही 900 करोड़ का लगभग का है। फिर कंपनी किस प्रकार का फ्रॉड कर सकती है? कंपनी द्वारा किसी को जानकारी चाहिए तो ऑफिस जाकर सारी जानकारी ले सकता है। सारे आरोप में बेबुनियाद है और कंपनी इनका खंडन करती है। ओवैसुद्दीन की खास रिपोर्ट। ने किया था हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया 2013 में। उसके बाद 2017 में इनकी बैंक गारंटी वगैरह सब जब्त कर ली हाउसिंग बोर्ड ने और इनका पूरा लीज निरस्त कर दी गई। इसके बाद से ये आज तक 2 फर्जी कंपनियों दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से घपले करे जा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जिसका आधिपत्य आज की तारीख में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, उसकी प्रॉपर्टी को ये बेच रहे हैं, अनाधिकृत तौर से अवैध तरीके से बेच रहे हैं। 2017 के बाद यहाँ करी गई जितनी भी रजिस्ट्री हैं वो अवैध हैं, वो निरस्त होंगी। हम लोगों ने इस मामले को थानों में, कोर्ट में, ईडी के पास, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, पीएमओ में सब जगह लगा दिया गया है। तो जो जान चाहे तो हमसे करवा सकता है, वो खुद कर सकता है। ये सब फ्रस्ट्रेशन में एक किसी के कहने पर चल रहा है। ये सब झूठ है। ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका कोई प्रूफ कर दे, या प्रशासन तो इतना सालों से, हम 14 साल से ये प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, तो 14 साल से क्या गवर्नमेंट तो देख ही रहा होगा हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जिस 20,000 करोड़ की वो बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का वैल्यू ही 927 करोड़ का है, तो 20,000 करोड़ यहाँ पर गबन होगा कैसे? पहली बात तो ये है, ये गलत है, ये सब बेबुनियाद है। इसका कुछ हम लोग भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की चाहते हैं। कितने लोग इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं और कितने लोग इसे जोड़ेंगे प्रोजेक्ट से? सर, इस भोपाल का प्रोजेक्ट तो इसमें गैमन है और सोनी मोनी था, जिसके अंदर 27% का स्टेक होल्डर था। वो स्टेक लेके चले गया, क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्ट लॉस में था, वो स्टेक लेके वापस चले गया। और उसके बाद में बर्बरी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके उन एज ए शेयर होल्डर का हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसका वजह से हम प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर सके। अभी प्रोजेक्ट में कितना बचा काम और कितना लगभग? सर, हमने अभी तक जो प्रोजेक्ट में 50% काम किया हुआ, 50% लैंड एज इट इज हमारे पास बचा हुआ, जिसको हम कर नहीं पा रहा है। करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल ताकत ही नहीं है आज के डेट में। मतलब गवर्नमेंट आपको कितना साथ देगी और किस हिसाब से आप? देखिए सर, वो हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते, वो न्यूट्रल बेसिस पे हैं हमारे लिए। मतलब हेल्प है भी या नहीं भी है, दोनों चीज पे है। जिस 20,000 करोड़ का जो गबन लगाया है आप, तो गबन की इसकी रूपरेखा किस हिसाब से? वो हमें नहीं मालूम ना सर, वो बताया तो सही, ये गबन हुआ कैसा? सर, 20,000 करोड़ रुपए बोलने में ऐसा लग रहा है छोटा सा अमाउंट है क्या? तो 20,000 करोड़ रुपए मतलब क्या है? क्या लगता है आपको कि क्या कि रंजन जी की छवि के ऊपर तो? सर, ये प्रोजेक्ट के छवि के ऊपर, क्योंकि वापस हम लोग धीरे धीरे उभर रहे थे, इस प्रोजेक्ट को वापस को मार्केट में लेके आ रहे थे। लोगों को हम उनका आशियाना हम उनको दे रहे थे। उनको मकान हैंड ओवर किया। 75 फैमिलीज आज के डेट में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कभी हो ही नहीं पाया करके ये सब चीज हमारे ऊपर लगा। इन्होंने जो आरोप लगाया है सृष्टि सीबीडी के लेकर, इसमें इन लोगों ने गबन किया है सर। सृष्टि सीबीडी में जो ये प्रोजेक्ट सृष्टि सीबीडी है, सृष्टि सीबीडी के सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं। हमने जो भी बेचा है, जो भी खरीदा है, जो भी चीज है, सब कुछ यहीं से है। ऐसा तो ही नहीं हम यहाँ से कुछ उठा के लेके गए। जब चाहे तब इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब आपका कहना मतलब है कि आप संपूर्ण तौर पर डॉक्यूमेंट तो पूरा तैयार है? कहीं से कहीं तक कोई ऐसा कुछ नहीं। जब भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रशासन मांगे, हम देने के लिए तैयार है। अभी ये राजन जी जो गबन का आरोप लगाया, मतलब आपके हिसाब में उनको निराधार है और झूठा है? सब झूठा है। अभिजीत राजन का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पहली बात तो ये एक टाइम पे था, आज से 7-8 साल पहले तक वो डायरेक्टर था सारे कंपनियों का गैमन का।
अब वो डायरेक्टर भी नहीं है आज के डेट में, वो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ये सब जो भी है ये सब बेबुनियाद है, ये सब ऐसा कुछ नहीं, प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए जो लोग आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्व कर रहा, आप खुद देख लीजिएगा, आज से 7-8 साल पहले उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर कितना एलिगेशन लगाया थे, प्रोजेक्ट को बंद करवाया था, मेरे को इधर कितना परेशान किया था, सारे भोपाल शहर ने देखा है, मैंने अकेले नहीं, आप लोगों ने भी देखा होंगे, आप चाहेंगे तो उनका प्रोफाइल उठा के देख लिए कितना बार पेपर में गया था, कितने केसेस। कितने अमाउंट का है आपने लगभग? ये 927 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 50% कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी हमारे पास लैंड बचा हुआ है। पूरा नाम बता दीजिए आप अपना। हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? शिव कुमार रेड्डी। रेड्डी जी, अभी जो प्रोजेक्ट आपका बचा हुआ है, यदि आपने फिर से शुरू करा है, इसमें लोग इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरे से कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं ये प्रोजेक्ट बदनाम हो चुका है, इसका ऊपर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स है, इलिगेशंस है, एंड ये रूमर्स इतने हैं, कोई मेरे को खरीदने के लिए मेरे से तैयार नहीं है, मैं किसको बेचूं? शिव कुमार रेड्डी। पूरा प्रोजेक्ट तो 927 करोड़ का है। तो इस तरह देख सकते हैं कि शिव कुमार रेड्डी जी मेरे साथ में होंगे और सीधे तौर पर झीलों की नगरी भोपाल शहर के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट जो कि न्यू मार्केट में स्थित है, कहीं से कहीं तक किसी भी टाइप का कोई गबन का जो आरोप लगा है अभिजीत राजन जी के ऊपर, ये पूरी तरह निराधार झूठा टाइप का बताया गया है। जिस हिसाब से शिव जी ने बोला और रेड्डी जी ने बताया कि ये बिल्कुल झूठा फरेब टाइप का बनाया जाएगा और प्रोजेक्ट को बदनाम करने की सीधी स्कीम है ये कि आने वाले टाइम में 50% जो प्रोजेक्ट बचा है वो भी अथाह मेहनत अथाह प्रयास करने के बाद ये प्रोजेक्ट आधा 50% तैयार हुएगा। और कहीं क्या वजह है, किसके वजह के पीछे क्या राज है, कौन इनके पीछे, कि जिस हिसाब से मेन सिटी न्यू मार्केट क्षेत्र के प्रोजेक्ट को बदनाम कर इसको रोका जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट तैयार होता है बनता है तो शहर की शान भोपाल की नगरी झीलों की नगरी के अंदर एक पहचान बन के खड़ा होगा। मगर उसके बावजूद भी इस टाइप का आनंद पैदा कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट की खामी बताकर आम जनता को, आम ग्राहकों को, आम व्यापार लोगों को जो मार्केट जो तैयार हो रहा है उसके अंदर आनंद पैदा करने की पूरी तौर से कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से गबन वाली बात आती है तो 20,000 करोड़ का तो जिस हिसाब से रेड्डी जी ने बताया कि प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का नहीं है, तो इतना बड़ा गबन के आदमी जेब से करेगा। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं हुआ सुद्दीन, BNB न्यूज़ मध्य प्रदेश भोपाल।